अगर आपके घर में भी जवान बच्चे हैं तो सवाल ये बनता है कि क्या आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से जानते हैं? क्या उनके दिमाग के अंदर चल रहा है, आपको आइडिया है? वो अपने कमरे में बैठे हुए फ़ोन के ऊपर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ें देख रहे हैं, कुछ आपको आइडिया है? हमारी नॉर्मली देसी फैमिलियों में ये ट्रेंड है कि अगर बच्चा घर के अंदर है तो वो सेफ है, बाहर खतरा है। ऐसा ही एक हमारी देसी इंडियन फैमिली ने जो अमेरिका में रहती थी, उसने भी अपने बच्चे के बारे में ये सोचा था। और जब बाद में पुलिस ने उस बच्चे की फ़ोन की हिस्ट्री देखी, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो कहानी मैं आपको बताने लगा हूं। ये दोस्तों कहानी शुरू होती है कि इंडियन फैमिली के साथ जो एक्टन मैसाचुसेट्स में रहती थी, यूएसए के अंदर। ये कोई 30 माइल दूर है बॉस्टन से, ये जो जगह मैं आपको बता रहा हूं जहां पर ये फैमिली रहती थी। और इस फैमिली में थे फादर, मदर और उनके 2 टीनेजर बच्चे। जो बच्चे से दोस्तों उनमें था एक बड़ा बेटा जिसका नाम है अर्जुन अरविंद, जिसकी उम्र है 17 साल, और उसका भाई छोटा जिसकी उम्र है 14 साल, सिद्धार्थ अरविंद, और उनकी मदर सुधा जिनकी उम्र है 45, और उनके पिता। ये सारी फैमिली दोस्तों एक्टन में ही एक बड़े आलीशान, जो रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, कोई $1 मिलियन का घर बताया जा रहा है जिसमें ये रहते थे। इसका मतलब कि ये वेल ऑफ फैमिली थी, ये अच्छी खाते पीते घराने की ये फैमिली थी। तो दोस्तों इस फैमिली में वो बदकिस्मत दिन आता है 11 अगस्त 2026 को, इसी महीने की दोस्तों बात है कि जब अर्जुन के पिता अपने घर से सुबह 7 बजे काम के लिए निकलते हैं और घर के अंदर होता है अर्जुन, उसका भाई सिद्धार्थ और उसकी मदर सुधा। सुबह के 7 बजे से निकले हुए अर्जुन अरविंद के पिता शाम को कोई तकरीबन 6:30 बजे के आसपास अपने घर में फ़ोन करते हैं। जैसे नॉर्मली लोग रूटीन में अपने घर से काम से चलने से पहले फ़ोन करते हैं कि कोई चीज़ चाहिए, या किसी भी कारण करके उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने सबसे पहले फ़ोन किया ट्राई अपनी पत्नी सुधा को, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर बाद में उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, सिद्धार्थ और अर्जुन को फ़ोन लगाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला। अब उनके जो पिता हैं अर्जुन के, वो यही सोच रहे हैं कि हो सकता है कि कहीं इधर उधर गए हों या नेटवर्क नहीं मिलना, कोई भी कहानी हो सकती है। हालांकि उनको थोड़ी सी घबराहट हुई, लेकिन उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर जाके देखता हूं कि उन्होंने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। थोड़े हैरान हुए थे। अभी अर्जुन के पिता यही सोच रहे थे कि यार बच्चों ने या मेरी पत्नी ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तभी इनकी प्रॉपर्टी में कोई जाके बेल करता है। जो बेल बजाता है दोस्तों वो होता है अर्जुन का और सिद्धार्थ का टीचर, जो इनको ट्यूशन पढ़ाता था। जैसे नॉर्मली घरों के अंदर टीचर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, वो हर रोज जाया करता था। जब उसने बेल बजाई तो दोस्तों किसी ने जो था डोर नहीं खोला। ये बड़ा अजीब था दोस्तों उस टीचर के लिए, क्योंकि जब भी वो घर के अंदर जाके बेल बजाते थे तो उसी समय दरवाज़ा खुल जाता था, क्योंकि वो इनको सोच रहे होते थे कि हमारे टीचर ने आना तो दरवाज़ा खोल दिया जाए, तो कभी कोई इशू नहीं हुआ। अब ये जो टीचर थे उनको भी अजीब लगा। उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने फ़ोन कर दिया इनके अर्जुन के फादर को, जो खुद ऑलरेडी फ़ोन करके तो देख रहे थे कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। जब अर्जुन के पिता ने दोस्तों ये देखा कि ट्यूशन वाले जो गए हैं टीचर, उनका भी नहीं डोर वो खोल ले, जहाँ आंसर नहीं कर रहे कॉल का, तब आप कह लो कि जो अर्जुन के पिता थे उनका दिल बैठ गया कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब दोस्तों क्या होता है कि जो अर्जुन के पिता हैं वो 911 पे कॉल कर देते हैं। वो कॉल करके उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैं अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा और मैं काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर आया हूँ। और जो टीचर हैं वो भी बता रहे हैं कि दरवाज़ा नहीं खोल ले, क्या आप जाके वहाँ पर वेलफेयर चेक कर सकते हो। देसी भाषा में बताऊँ तो क्या आप चेक कर सकते हो मेरी फैमिली ठीक है। ये यूएसए में एक नॉर्मल आप कह लो ना एक ट्रेंड है, जहाँ आप कह लो प्रतिक्रिया है कि जब कोई किसी को कोई चिंता हो अपने प्यारों के लिए तो पुलिस को कह सकते हैं कि आप जाके चेक करो। अब कुछ देर के बाद ही पुलिस उस आलीशान के घर के बाहर पहुंच जाती है, जहां पर अरविंद के पिता ने बताया था कि आप जाके चेक करो। वो देखते हैं कि कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं, तो पुलिस को इनिशियली कुछ नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। जैसे तैसे करके भी पुलिस जो है दरवाजा खोल के वो अंदर पहुंच जाती है। तो दोस्तों जब वो पुलिस अंदर पहुंचती है तो जो सीन उन्होंने देखा वो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। जो उन्होंने दृश्य वहां पर देखा, उन्होंने देखा कि जो इनका छोटा बेटा है सिद्धार्थ अरविंद, जिसकी उम्र 14 साल है, वो बेसमेंट की सीढ़ियों के पास गिरा पड़ा है। अभी पुलिस को कुछ आइडिया नहीं। पुलिस तुरंत जाके भाग के देखती है तो वो ये पाती है कि
जो छोटा बेटा सिद्धार्थ है उसकी मौत हो चुकी है थोड़ी देर पहले ही, अब उसमें सांस नहीं थी। अब पुलिस वो घबरा जाते हैं, पुलिस वाले को भी लगता है भी कुछ ना कुछ बात हुई है, तो पुलिस तुरंत जो है वो एक्टिव होकर पूरे घर को घेर लेती है, क्योंकि उन्होंने अभी अर्जुन को और उनकी मदर सुधा को ढूंढना था। अब पुलिस की एक जो टीम है वो बेसमेंट के नीचे जाती है, तो वहां पर दोस्तों उनको 45 साल सुधा जो उनकी मदर थी अर्जुन की, वो मृतक पाई मिलती हैं कि उनकी डेड बॉडी भी वहां पर पड़ी होती है। और वो पुलिस इनिशियली यही सोचती है कि ये कुछ देर पहले ये सारा कुछ हुआ है। अब दोस्तों पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है घर के तीसरे फर्द की, जो बेटा है 17 साल अरविंद। अब अरविंद जो है वो कहीं घर पर नहीं मिल रहा। पुलिस पूरे घर को छान रही है, क्योंकि पुलिस को ये लगा कि किसी ने घर को लूटने के करके या किसी करके घर के फर्द के ऊपर अटैक किया या कुछ है, तो अर्जुन जो है वो अंदर उनको नहीं मिल रहा। अब पुलिस ने पूरा अलर्ट जारी कर दिया उस एरिया में कि 17 साल एक लड़का है, फोटो रिलीज कर दी कि ये लड़का कहीं भी मिले तो प्लीज उसको देखें कि वो ठीक है, क्योंकि पुलिस को कुछ आइडिया नहीं अभी तक। अब पुलिस जब उनके घर के तलाशी लेती या इनिशियली इन्वेस्टिगेशन करती तो उनको एक लैपटॉप मिलता है जिसके ऊपर थोड़ा बहुत ब्लड के निशान थे, फिंगर्स थे, कुछ ऐसा था, और कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे पुलिस को लगता है कि इस घर के अंदर किसी ने कोई हमला किया है। अब वो जब बाहर जाते हैं गैरेज के अंदर तो वो देखते हैं कि एक ग्रीन कलर की होंडा अकॉर्ड कार है, जो कि सुधा के नाम के ऊपर है, अर्जुन की मदर के नाम के ऊपर है। वो गाड़ी भी वहां से गायब थी। पुलिस ने और जब चेकिंग की तो उन्होंने देखा कि वहां से कोई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी सुधा के चोरी जहाँ गायब हुए थे। अब पुलिस को पता चल गया था कि ये घर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा खेल रचा गया है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। पुलिस तुरंत जो इनके पति हैं सुधा के, जहाँ अर्जुन के पिता हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर देती है। तो मानो कि उनकी तो जिंदगी पूरी तरह से आप कह लो ना खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत उस घर में आते हैं और पुलिस वालों के साथ सहायता करते हैं कि हमारा बेटा ढूंढा जाए, वो कहाँ पर है, क्योंकि अभी तक तो वो यही सोच रहे हैं कि घर में किसी ने अटैक किया तो बच्चा भी गायब हो गया। अब पुलिस जो थी उसने अपना जांच का दायरा था वो बढ़ा दिया था, लेकिन अभी भी सब यही आप कह लो ना असमंजस में थे कि एक्चुअली हुआ क्या है इस घर के अंदर। एक हंसते खेलते परिवार के अंदर ऐसा कोई कौन कर सकता है। दोस्तों अब रात बीत जाती है और अगला दिन आ जाता है 12 अगस्त का। सुबह सुबह ही दोस्तों पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आती है, उनको टिप मिलती है कि जो गाड़ी पुलिस ने न्यूज में या सोशल मीडिया के ऊपर बताई थी कि ग्रीन होंडा कार जो है वो भी इस घर से चोरी हुई है, तो अगर कहीं मिले तो हमें बताना। वो उनको कोई फोन करके बताता है जी वहां पर एक जगह है थोड़ी दूरी उनके घर से, वहां पर वो गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन हमने अप्रोच नहीं किया उस गाड़ी को, लेकिन हमने ये सोचा कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो पुलिस ने भी उनको कहा कि आपने गाड़ी के पास नहीं जाना क्योंकि इसमें कुछ एविडेंस हो सकते हैं, तो आप दूर रहें, लेकिन आप वहीं पर रहकर गाड़ी के ऊपर नजर रखें। पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उस बंदे ने फोन करके बताया होता है उस गाड़ी के अंदर। और दोस्तों जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है पुलिस, तो पुलिस के आप कह लो ना दिमाग चकरा जाता है वो देख के सीन। पुलिस ये पाती है कि उस गाड़ी के अंदर 17 साल अर्जुन अरविंद सो रहा होता है। वो गाड़ी के अंदर वो पूरा जैसे बंदा ना थक के सो रहा होता है, ऐसे वो सो रहा होता है। पुलिस तुरंत तो गाड़ी को वो नॉक करती है और उसको निकलने के लिए बोलती है। तो वो अर्जुन से पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंचते हो। अभी दोस्तों पुलिस अर्जुन से यही कंफर्म कर रही होती है कि तुम ये गाड़ी में कैसे पहुंचे और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी अचानक एक ऑफिसर की वो इसी गाड़ी की पिछली सीट के ऊपर निगाह पड़ती है और वो देखता है कि पिछली सीट के ऊपर जो अर्जुन है उसकी मदर के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पड़े हुए थे जो घर से चोरी हुए थे। उसी के साथ साथ खाने पीने का सामान और कुछ ऐसे कपड़े पड़े हुए थे। अब पुलिस को थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो गया था कि ये असल में माजरा है क्या। पुलिस वाले तुरंत उससे अर्जुन से एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुमने ही अपने भाई और अपनी माँ की हत्या की है। तो अर्जुन साफ कह देता कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या 17 साल अर्जुन अरविंद ने ही अपनी मदर और अपने छोटे भाई की हत्या की थी। पुलिस जब इसको पुलिस स्टेशन ले जाती है तो उनके फैमिली को, उसके फादर को भी इन्फॉर्म कर देती है। वो भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। तभी दोस्तों पुलिस जो है इसके अर्जुन के फ़ोन की जो है फोरेंसिक जांच करवाती है। उसमें जो जो दोस्तों चीज़ें पता लगी हैं ना उसने पुलिस वालों को भी हिला के रख दिया और मैं कहता हूँ आप भी सुन के हिल जाओगे। दोस्तों पुलिस ने ये पाया कि अर्जुन के फ़ोन के अंदर ऐसी कुछ सर्चें की गई थी अर्जुन के द्वारा जिसमें लिखा हुआ था कि मैं अपनी फैमिली को कैसे मार सकता हूँ।
और कुछ सर्चें ऐसी थी कि अपनी माँ की हत्या करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ बड़ा अजीब बिहेवियर, जहाँ आप कह लो अजीब आदत जो थी, वो भी एक ऑनलाइन एआई से सर्च की गई थी अर्जुन के द्वारा, जिसमें लिखा गया था कि मैं एक सुपर नेचुरल एक कैरेक्टर हूँ, एक आप मान लो ना एक स्पिरिट हूँ, कुछ हूँ ऐसा, मैं कैरेक्टर हूँ, और उस कैरेक्टर ने अपनी फैमिली को मारना है, वो कैसे मारेगा। ये बड़ा दोस्तों दिमाग को हिला देने वाला एक आप कह लो ना एक रिजल्ट आया था, पुलिस को फ़ोन से मिला था, कि जिससे सब पता चलता था कि ये जो सब कुछ हुआ है ये सारा किया धरा अर्जुन का ही था। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक 17 साला एक जवान बच्चा क्यों ऐसा करेगा। और जब उनके फादर आते हैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, तो उन्होंने तो आप कह लो ना सारा फिर क्लियर ही कर दिया कि क्या हुआ क्या था। एक्चुअली दोस्तों बात ये हुई थी कि जो इसके पिता हैं वो कह रहे हैं कि अर्जुन का बिहेवियर कुछ देर से बड़ा अजीब था। वो बात बात के ऊपर नाराज हो जाता था, बात बात के ऊपर वो लड़ाई झगड़े पर उतर जाता था, और कई बार उसने जो है फ़ोन के ऊपर ऐसी चीज़ें देखने की कोशिश की जिसकी वजह से हमने इसका फ़ोन भी लेके इसको बिना फ़ोन भी कई दिनों के लिए रखा हुआ था एक सज़ा के तौर पे, क्योंकि ये फ़ोन के ऊपर ऊट पटांग चीज़ें देखता था। जैसे मैंने आपको बताया कि फ़ोन की हिस्ट्री पर ऐसे निकला कि एक मिस्ट्री कैरेक्टर है, ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो वो उसके पिता को पहले ही पता था कि ये ऐसी चीज़ देख रहा है, लेकिन उनके पिता को ये आइडिया नहीं था कि जो अर्जुन है 17 साल, वो सचमुच अपनी फैमिली के साथ ऐसा कर सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने यह बताया कि अर्जुन जो है वो 1 साल पहले मिसिंग भी हो गया था, और कुछ दिनों के बाद पुलिस ने उसको रीलोकेट किया था, जहां उसको ढूंढा था और बाद में उनके माँ बाप के हवाले कर दिया था। तो ये पहले एक बार गुम भी हो चुका है ये लड़का, और जब ये गुम हुआ था तब किन लोगों के कांटेक्ट में था, किस मिस्ट्री लोगों से ये मिला था, पुलिस को कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन वो इंटरनेट की जो सर्च थी उसने पूरी तरह से अर्जुन को इन हत्याओं से लिंक कर दिया। अब जब इसको जज के सामने पेश किया गया तो इसका जो बेल थी वो डिनाई कर दी गई, और इसके ऊपर फर्स्ट डिग्री का जो चार्जेस हैं वो अब इसके ऊपर लगेंगे, और आने वाले दिनों में इसके ऊपर केस चलेगा। अब इस समय 17 साल अर्जुन अरविंद जो है वो पुलिस की हिरासत में है, और अपने केस का जो आप कह लो ना स्टार्ट ट्रायल होना है उसकी वेट कर रहा है। तो दोस्तों मेरी अभी भी इस कहानी के अंदर, जो इस फैमिली की कहानी थी, उसमें एक ही सवाल है जो मेरे दिमाग को परेशान कर रहा है कि आखिर इस 17 साला लड़के ने ऐसा क्यों किया। क्यों है मेरा सवाल कि ऐसी वो नौबत तक पहुंचा कि उसने अपने छोटे भाई और अपनी माँ को खुद से हत्या उनकी कर दी। क्यों ऐसा हुआ। अब ये जो मेरे लगता है कि जो सवाल है वो तो अभी कोर्ट की जब प्रोसीडिंग होगी, जब पूरा केस खुल के सामने आएगा, तो उसके जवाब हो सकता है कि मुझे मिल जाएं। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों इस केस के बारे में जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज के दिन में भी जब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान बच्चे हमारे सामने बैठते हैं, तो हम उनसे जब बात करते हैं तो यही पूछते हैं कि क्या तुमने खाना खाया, क्या स्कूल अच्छा चल रहा है, क्या तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है। क्या हमने कभी अपने बच्चों से ये पूछा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या तुम जो सोच रहे हो क्या तुम मुझसे डिस्कस करोगे। क्या हमने उनसे प्यार से कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछने की कोशिश कभी की है। ये है दोस्तों एक चीज़ जो हम इस कहानी से सीख सकते हैं और उसको अपनी लाइफ में या अपनी फैमिलीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये भी चाहूँगा दोस्तों आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करना कि आप अपनी राय ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है कि क्या आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि क्यों इस 17 साल नौजवान ने अपनी फैमिली के साथ ऐसा किया। अब वो पूरी फैमिली ही ख़त्म हो गई है, अब कुछ बचा ही नहीं है दोस्तों। उनके जो फादर हैं उनका रो रो के बुरा हाल है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को एक तरीके से गंवा दिया है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय इस कहानी में ज़रूर देना और हो सकेगा तो इसको शेयर ज़रूर करना ताकि किसी का कुछ फ़ायदा हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना और हाइप का जो बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करना। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिया जुजू दोस्तों, जय हिंद।